हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का धाकड़ एजुकेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं संविधान संविधान पॉलिटी, अर्थात वो प्रश्न जो आपके एग्जाम परीक्षा यूपीएससी, एसएससी, एनटीपीसी, सीजीएल, रेलवे, बैंकिंग और स्टेट एग्जाम, जो सभी एग्जामों में कहीं ना कहीं से संविधान तो पूछा ही जाता है, आपको भी पता है। तो वही प्रश्न जो आपके पेपर में आए वो हम आपको रिविजनाइज करा रहे हैं। 500 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। आज है इसका 6वां दिन, क्योंकि एक साथ हमने 500 प्रश्न नहीं कराए हैं, अलग अलग हर डे में बांट के करा रहे हैं। 40-50 का एवरेज है एक दिन में, जिससे वो प्रश्न आपको अच्छे से याद रह सके। तो संविधान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन मैं इसकी शुरुआत आपको कराने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप संविधान और बाकी किसी भी विषय को कंप्लीट करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न के 4 ऑप्शन आपके समक्ष दिए गए थे, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो मैं आपको बता देता हूँ। संसद इस प्रश्न का सही जवाब है। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति इस प्रश्न का सही जवाब। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ए ऑप्शन, जनसंख्या के आधार पर लोकसभा की सीटें आवंटित होती हैं। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो दोस्तों, बजट सबसे पहले लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है डॉक्टर राधाकृष्ण जी। जी हाँ, इसका सही जवाब है डॉक्टर राधाकृष्ण जी। अगला प्रश्न, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? दोस्तों, तो ये विधायी अधिकार है। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ए ऑप्शन, एंग्लो एंड इंडियन। भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन कब हुआ था? तो दोस्तों, इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था। इस प्रश्न का ऑप्शन है सही जवाब का डी। संसद को भंग करने के लिए सक्षम है? तो दोस्तों, संसद को भंग सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा ही किया जा सकता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब बी ऑप्शन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो दोस्तों, ये राज्य से संबंधित नीति निर्देशक तत्व होते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार किसके तहत आता है? तो ए ऑप्शन, मूल अधिकार के तहत ये अधिकार मिलता है बच्चों को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन के निर्देश देता है? सी ऑप्शन, 40, अनुच्छेद 40। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? जी हाँ, भारत में सिर्फ एकल नागरिकता प्रावधान चलता है। दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? जब ये गठित हुआ था उस समय 22 भाग थे। प्रेजेंट में 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। अध्यात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? बी ऑप्शन इसका सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये शासन का उदय हुआ था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो दोस्तों, भारत में जो कलेक्टर का पद है वो इंग्लैंड से पुनः उधार लिया था, वहाँ की एक प्रणाली से उधार लिया था, कहने का अर्थ ये है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, अमेरिका से। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो भारतीय राजनीति में जो सर्वाधिक सर्वोच्च व्यवस्था है वो है बी ऑप्शन, संविधान सबसे ज़्यादा सर्वोच्च है भारतीय
राजनीतिक व्यवस्था के लिए। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी हाँ, तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन है, जवाब है सी, जी ऑस्टिन ने ऐसा कहा था। रेगुलेटिक एक्ट पारित किया गया है 1773 ईस्वी में से पारित किया गया था दोस्तों। माले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है बी, सी ऑप्शन 1909 में। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो दोस्तों भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई। ऑप्शन ए प्रश्न का सही जवाब। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935 दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है लेबर पार्टी की सरकार थी जब भारत आज़ाद हुआ था इंग्लैंड में। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो संयुक्त प्रांत का सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व, यानी यूपी जिसे कहा जाता है संयुक्त प्रांत। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें से किसने की? तो दोस्तों तो प्रथम दिन था जो भारतीय संविधान सभा का अधिवेशन का, उसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ध्यान रखिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो दोस्तों 2 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है संयुक्त राष्ट्र में जो भी परिषद में अस्थायी सदस्य बनता है उसका। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन सी भारतीय महिला बनी थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है यूएनए की जो प्रथम अध्यक्ष महिला बनी थी वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन हैंग में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन मंत्रिपरिषद पर विचार करते हैं भारत के अनुच्छेद 74 और 75। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? जी हाँ, राष्ट्रपति का उल्लेख है, उपराष्ट्रपति भी होता है भारत में, प्रधानमंत्री भी होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है बी ऑप्शन उप प्रधानमंत्री का भारत के संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब है छुआछूत से संबंधित सी ऑप्शन अनुच्छेद 17। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको? तो दोस्तों नया राज्य बनाने का और उसकी सीमा घटाने और बढ़ाने का अधिकार सिर्फ भारत की संसद को, वहाँ से ही इस चीज़ को पारित किया जाता है कि नया राज्य बनाया जाएगा, वहाँ से ही ये डिसाइड किया जाता है कि नहीं बनाएगा, और सीमाएं भी वहीं से निर्धारित होती हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है भारत का। जी हाँ, तो दोस्तों ये थे वो प्रश्न जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है, संविधान से संबंधित वो प्रश्न है जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आपकी कैसी तैयारी चल रही है ये बताइए। संविधान के प्रश्नों को हम इसीलिए लेके आए हैं जिससे आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो चाहे वो यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम, कंपटीशन की दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ ये प्रश्न जरूर पूछेगा। संविधान 4 से 5 नंबर का कम से कम आता है, मैक्सिमम तो फिर वो कभी कभी सब्जेक्ट भी आता है पूरा। तो हमारा उद्देश्य है कि हम 500 प्रश्न लाए हैं, उनमें से आपका एक भी प्रश्न बाहर ना जाए किसी भी एग्जाम में, इसीलिए 500 प्रश्नों की श्रृंखला है। दोस्तों आपको अच्छी लग रही हो ये श्रृंखला, और इसके बाद अगर आपको पॉलिटी के बाद हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री के बाद भूगोल पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, स्पोर्ट्स पढ़ना है, कई विषय जिन्हें हम टॉपिक वाइज एक साथ अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे ऐसा नहीं कि एक दिन में 50 क्वेश्चन किए बस उसके बाद दूसरा टॉपिक चालू हो। पूरे 500 प्रश्नों की श्रृंखला है जिससे आपका कोई भी एग्जाम है, चाहे वो किसी भी एग्जाम को देने जा रहे हो, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे वो बैंकिंग का एनटीपीसी हो या क्लर्क हो,
कोई भी एग्जाम में ये संविधान के विषय से अब आपका प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आपने ये पूरी प्रश्नों की श्रृंखलाएं देखी हैं, क्योंकि हमने हर श्रृंखला को 30 से 40 क्वेश्चनों में बांट दिया था। जैसे 40-40 करके हमने ये पूरे 500 प्रश्नों तो कवर अप किया है। अब शायद 1 या 2 क्लास और बची है, संविधान की पूरी हो जाएगी। इसके बाद आपका पूरा विषय संविधान का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कहीं भी अगर आप कोई भी टेस्ट लगाते हो वहाँ भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन आप बस इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें। कराने को हम एक दिन में इन प्रश्नों को करा सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि आपको पूरे प्रश्न याद रहे। 500 प्रश्न मैं एक दिन में करा सकता हूँ, लेकिन फिर अपन भूल जाते हैं। तो इसीलिए अपन ने 40 प्रश्नों में टारगेट कर रखा है, एक दिन का 40। तो वो पूरे अच्छे से याद रहेंगे, रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा और हम इन प्रश्नों को सही भी कर सकेंगे। हमारे चैनल का अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी आपके साथ ला सकें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे नए वीडियो में।